हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लारावेल की इंस्टॉलेशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ज़ैम्प और कंपोज़र को इंस्टॉल किया था। ज़ैम्प आपके लिए किस लिए काम करता है या ज़ैम्प का मेन फंक्शनैलिटी क्या है? वो ये है कि ज़ैम्प आपके पास पीएचपी और माई एसक्यूएल को सपोर्ट करता है। और कंपोज़र की आपके पास मेन एडवांटेज क्या है कि आप अगर किसी भी लारावेल का ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको कंपोज़र के ज़रिए अपडेट कर सकते हैं और आप साथ ही पीएचपी का कोई भी फ्रेमवर्क इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम मूव करते हैं अब लारावेल की इंस्टॉलेशन के लिए। लारावेल की इंस्टॉलेशन के लिए आप ब्राउज़र पे लारावेल की मेन साइट ओपन करें। साइट ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे आपके पास डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है। आप डॉक्यूमेंटेशन के लिंक पे क्लिक करेंगे और आपको मेन इंस्टॉलेशन के पेज पे ये रीडायरेक्ट कर देगा। इंस्टॉलेशन के पेज पे रीडायरेक्ट होने के बाद आप क्रिएटिंग अ लारावेल प्रोजेक्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास क्रिएटिंग अ लारावेल प्रोजेक्ट की हेडिंग के अंदर आपके पास मेंशन है कि यू हैव टू मेक श्योर दैट इन योर लोकल मशीन यू हैव टू इंस्टॉल पीएचपी एंड कंपोजर। तो हमारे पास ज़ैम्प और कंपोजर पहले से इंस्टॉल है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो प्रीवियस वीडियो में ज़ैम्प और कंपोजर की इंस्टॉलेशन का डिटेल से स्टेप्स मेंशन है, आप काइंडली उसको देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे दो कमांड्स मेंशन है। पहली कमांड है कि आप किस तरह कंपोजर के ज़रिए लारावेल के प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करेंगे और उसको रन करेंगे, और दूसरी कमांड है कि आप ग्लोबली किस तरह लारावेल के प्रोजेक्ट्स को रन कर सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो आप ग्लोबल का ऑप्शन को अवेल करें, बिकॉज ग्लोबल के ऑप्शन को अवेल करने का एडवांटेज ये है कि जो भी लारावेल का लेटेस्ट वर्जन होगा बाय डिफ़ॉल्ट कंपोजर उसी लारावेल के वर्जन पे आपके लारावेल के प्रोजेक्ट्स को रन कर देगा। ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं कमांड लाइन की तरफ, जो कि आपके पास cmd है। आप रन में जाएं और cmd लिखें और आपका कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन ओपन होगी। इसके बाद हम यहाँ पे इस लाइन को कॉपी करते हैं जो कि है कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर। हम इसको कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करेंगे ना, जब हम इस पे ये जो आपके पास कमांड लाइन है राइट क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो जाता है। हम एंटर करते हैं और ये हमारे पास कुछ कमांड्स इसकी रन होंगी और लारावेल की इंस्टॉलेशन का मेन स्टेप जो फर्स्ट स्टेप है ग्लोबली इंस्टॉलेशन, उसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आपके पास git फाइल का एरर आ सकता है। अगर आपके पास रेड लाइन अपीयर हो जाए और रेड बोल्ड में मेंशन हो कि git का आपके पास एक फाइल है जो कि मिसिंग है, तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं। बहुत सिंपल है। इसके लिए आप जाएंगे ज़ैम्प के कंट्रोल पैनल पे। अगर ये आपके पास एरर आ जाए, तो मेरे पास यहाँ पे एरर नहीं आया, तो आपने ज़ैम्प के कंट्रोल पैनल पे जाके आप ज़ैम्प की दोनों फाइल्स को रन करेंगे। मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट रन है अपाची और माई एसक्यूएल। अगर रन नहीं है आपके पास तो यहाँ पे आपके पास स्टार्ट लिखा होगा, जिस तरह फाइल ज़रा के स्टार्ट में स्टार्ट लिखा है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी अपाची और माई एसक्यूएल स्टार्ट हो जाएगा। अपाची के आगे आपने जो देखना है एक कन्फिग का आपके पास बटन होगा। आप इस लिंक पे या बटन पे क्लिक करेंगे और आप जाएंगे php.ini फाइल पे। php.ini फाइल ये आपके पास ओपन होगी। आपने सर्च करना है एक्सटेंशन इज इक्वल टू जिप। आप इसको सर्च करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे और आपने ये श्योर करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि देयर शुड बी नो सेमीकोलन इन फ्रंट ऑफ दिस एक्सटेंशन इज इक्वल टू जिप। एक्सटेंशन इज इक्वल टू जिप के आगे सेमीकोलन नहीं होना चाहिए। आप इसको रिमूव कर देंगे तो आपके पास जो एरर आ रहा होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्लोज हो जाएगा। तो हम दोबारा उसकी तरफ मूव करते हैं। नो, आई डोंट वांट टू सेव। हम दोबारा जाते हैं अपने कमांड लाइन की तरफ। कमांड लाइन पे फर्स्ट आपके पास ये कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर की कमांड रन हो गई। इसके बाद इट्स ऑलवेज अ वेरी गुड टेक्निक कि आप लारावेल का एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट करें। लारावेल डिपेंड नहीं करता कि जिस ड्राइव में आपने ज़ैम्प को इंस्टॉल किया है तो आप उसी ड्राइव में जाके लारावेल का फोल्डर क्रिएट करें। आप किसी भी और सेपरेट ड्राइव में जाके लारावेल का फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैंने डी ड्राइव में लारावेल का ये फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, तो आप भी इसी तरह जो भी आपके पास ड्राइव है आप उस ड्राइव में लारावेल का एक फोल्डर क्रिएट कर लें।
इसके बाद हम उस ड्राइव के अंदर मूव करते हैं और साथ हम उस फोल्डर के अंदर मूव करेंगे जो हमने क्रिएट किया है लारावेल के प्रोजेक्ट्स के लिए। तो मैं मूव किया cd लारावेल और मैं अब उस फोल्डर के अंदर अपनी कमांड्स को रन करूंगा। इसके बाद हम दोबारा जाते हैं इसी इंस्टॉलेशन की जो आपके पास लारावेल की डॉक्यूमेंट की साइट है और यहाँ पे आपके पास मेंशन है लारावेल न्यू एग्जाम्पल डैश ऐप। आप इस कमांड को कॉपी करें और आप यहाँ पे राइट क्लिक करें तो ये पेस्ट हो जाएगी। लारावेल न्यू यानी द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट जो आप रन करना चाहते हैं, जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माई फर्स्ट डैश ऐप। आपने कभी भी इनके दरमियान स्पेस नहीं मेंशन करनी। अगर आप स्पेस करेंगे तो आपको एरर देगा। तो आपने अंडरस्कोर, डॉट या ये हाइफन साइन ज़रूर सेपरेट करना है इन दोनों वर्ड्स के दरमियान। तो मैं क्रिएट करता हूँ लारावेल न्यू माई फर्स्ट ऐप। ये मैंने क्रिएट की और मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ गई। लारावेल 11 के अंडर ये ऑप्शंस आती हैं, लारावेल 10 में ये ऑप्शंस नहीं आती। बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपसे पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू इंस्टॉल अ स्टार्टर किट। तो जो यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं आप उसको क्लिक करें, सिर्फ एक डिफरेंट होगा, वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो नो स्टार्टर किट हमने यहाँ पे लिखना है और नो स्टार्टर किट की जो कीवर्ड है वो है नन। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं नन। अब आपके पास इसने सेकंड ऑप्शन आपसे पूछा कि विच टेस्टिंग फ्रेमवर्क डू यू प्रेफर। हम जिस टेस्टिंग फ्रेमवर्क को रन करना चाह रहे हैं वो है हमारे पास PHP यूनिट और PHP यूनिट के आगे जो कीवर्ड है वो है 1। तो मैं सिंपल यहाँ पे 1 पे क्लिक करूँगा। अब ये PHP यूनिट के जितने भी आपके पास इसके फ्रेमवर्क हैं वो इंस्टॉल करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये 97 फ्रेमवर्क्स होते हैं, तो इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे आपके पैकेजेस इंस्टॉल करना स्टार्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि आपको कह रहा है कि आपने 0 आउट ऑफ 97 पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही इंस्टॉल कर लेगा और 97 इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट डन हो गई है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आएंगे और उन ऑप्शंस को किस तरह रन करना है वो मैं आपको भी बताता हूँ। ये ज़रा रन हो जाए आपके पास 97 जो इसने फ्रेमवर्क इंस्टॉल किए हैं, ये सारे रन हो जाए PHP यूनिट के। तो ये आपके पास 97 पैकेजेस इसने इंस्टॉल किए। इसके बाद ये आपसे एक और ऑप्शन पूछ रहा है कि विच डेटाबेस विल योर एप्लीकेशन यूज़। हम जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं वो है MySQL। तो हम यहाँ पे रन करते हैं, मेंशन करते हैं कीवर्ड इसकी MySQL की। एक और ऑप्शन उसने हमसे पूछा कि डिफ़ॉल्ट डेटाबेस अपडेटेड, वुड यू लाइक टू रन द डिफ़ॉल्ट डेटाबेस माइग्रेशंस। यस वी वांट टू रन द डिफ़ॉल्ट डेटाबेस माइग्रेशंस। तो हम यस लिखेंगे यहाँ पे जो से कीवर्ड होगा और आपके पास लारावेल का ये प्रोजेक्ट फर्स्ट क्रिएट हो गया और आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या था, माई फर्स्ट ऐप। अब आप लारावेल के उस फोल्डर में जाएं तो आप देख सकते हैं कि माई फर्स्ट ऐप फोल्डर आपके पास क्रिएट है। इसको डबल क्लिक करके हम ओपन करते हैं और ये तमाम फाइल्स इसकी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। ये फाइल्स हम किस तरह यूज़ करते हैं, हम इनको किस तरह रन करते हैं, आने वाली वीडियोज़ में आपको मैं बताऊँगा। अब हम दोबारा इसी कमांड लाइन की तरफ आते हैं और कमांड लाइन की तरफ आने के बाद हम इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे। सो हाउ टू रन इट, पहले हम उस फोल्डर के अंदर जाएंगे। फोल्डर का हमारा नाम क्या था, माई फर्स्ट ऐप। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो और माई फर्स्ट ऐप मैंने मेंशन किया CD माई फर्स्ट ऐप। मूव किया हमने उस फोल्डर के अंदर। इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद आप दोबारा उस साइट पे जाएंगे लारावेल की और टू रन एनी प्रोजेक्ट ऑफ योर लारावेल यू हैव टू राइट दिस कमांड। कमांड है आपके पास PHP artisan serve। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं इसको कमांड लाइन पे पेस्ट कर दूँ। PHP artisan serve पेस्ट किया और मैंने एंटर प्रेस कर दिया और इसके बाद इसने कह दिया कि भाई आपका प्रोजेक्ट इट इज़ बीन रनिंग ऑन योर सर्वर और जो लोकल होस्ट का जो इसने एड्रेस डिफाइन किया है वो है http://127.0.0.1:800। हम इस पाथ को यहाँ से कॉपी करते हैं। पाथ को हम यहाँ से कॉपी करने के बाद दोबारा हम जाएंगे ब्राउज़र पे और ब्राउज़र पे जाने के बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी फर्स्ट स्क्रीन है वो आपके पास ओपन हो गई। अगर आपके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन ओपन हो जाती है जैसे ही आप पेस्ट करते हैं यहाँ पे ब्राउज़र पे, तो इसका मतलब है कि आपका लारावेल का फर्स्ट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो गया है। यहाँ पे इसकी वीडियोस हैं, यहाँ पे इसके लेटेस्ट न्यूज़ हैं, यहाँ पे मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन की कोई आपके पास आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डॉक्यूमेंटेशन की उसी
साइट के पेज पे मूव कर देता है। वापस जाता हूँ मैं और मेरे पास ये फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे लारावेल का क्रिएट हो गया है। नाउ हाउ टू स्टॉप इट, स्टॉप कैसे करेंगे, इसकी रनिंग को हम स्टॉप कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपको कहता है कि यू हैव टू प्रेस Ctrl+T टू स्टॉप द सर्वर। Ctrl+C जब भी मैं क्लिक करूंगा तो मेरा सर्वर स्टॉप हो जाएगा। मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ Ctrl और C, तो हमारे पास ये सर्वर स्टॉप हो गया है। और अब अगर मैं जाके ब्राउज़र में जाके इसको दोबारा मैं रन करता हूँ तो ये मुझे एरर देगा कि भाई आपका ये सर्वर स्टॉप हो चुका है, यू कैन नॉट रन इट, इट इज़ बीन अनएबल टू कनेक्ट। आई होप कि फ्रेंड्स आपको इसकी समझ आई होगी। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि आपने साइट पे जाके ग्लोबल कंपोज़र की जो कमांड है आपने उसको रन करनी है। ग्लोबल कंपोज़र की कमांड ये आप यहाँ पे हैं, साइट से आपने कॉपी पेस्ट करना है, वेरी सिंपल। उसके बाद लारावेल 11 के ये आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, 10 में ये ऑप्शंस नहीं आती, 11 में आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपने स्टार्टर कौन सा लेना है, फिर आपने फ्रेमवर्क कौन सी यूज़ करनी है। तो स्टार्टर आपके पास नन होगा और फ्रेमवर्क हम PHP की यूज़ कर रहे हैं तो आपने 1 पे क्लिक करना है, यानी 1 आपने टाइप करना है। उसके बाद ये कुछ फ्रेमवर्क इंस्टॉल करेगा जो कि 97 पैकेजेस हैं या फ्रेमवर्क्स हैं। वो इंस्टॉल करने के बाद आपसे पूछेगा कि आपने डेटाबेस कौन सा यूज़ करना है। डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं MySQL, जैसे कि कंट्रोल पैनल ऑफ XAMPP में आप देख सकते हैं कि हम MySQL को रन कर रहे हैं, MySQL को हम यूज़ कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे MySQL टाइप करना है। MySQL टाइप करने के बाद वो आपसे कहेगा कि भाई डिफ़ॉल्ट डेटाबेस अपडेट हो गई है, क्या आप उसको डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन सेटअप पे भी जाना चाहते हैं, तो येस वी वांट टू हैव दिस आल्सो, तो हम इस पे भी। और इसके बाद आपके पास लारावेल का फर्स्ट प्रोजेक्ट का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद आपके पास आप PHP आर्टिजन सर्व की कमांड लिखेंगे, उसके बाद आपके पास ये एक लोकल सर्वर क्रिएट हो जाएगा, लिंक भी मेंशन होगा, उस लिंक को आपने कॉपी करना है और अपने ब्राउज़र पे जाके उसको रन कर देना है। ये था लारावेल की इंस्टॉलेशन का स्टेप्स। अब हम जाएंगे VS कोड एडिटर हमने क्या इंस्टॉल करना है। जो कोड एडिटर जो हम यूज़ करेंगे वो है VS कोड एडिटर। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ VS कोड एडिटर डाउनलोड, और VS कोड एडिटर आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। सर्च बार में हमने लिखा गूगल के और कोड एडिटर आपके पास अवेलेबल आए, जो फर्स्ट लिंक है आप इसी पे क्लिक करेंगे। एक फ्री सॉफ्टवेयर है, इजीली डाउनलोड हो जाएगा। विंडोज़ के आपके पास ऑप्शंस हैं, आप विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, 64 बिट ही हमें चाहिए। अगर आप लाइनक्स के यूज़र हैं तो आप इन ऑप्शंस पे क्लिक करके, अगर आप मैक के यूज़र हैं तो आप इन ऑप्शंस पे क्लिक करके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास डाउनलोडेड है, तो अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसको क्रॉस करता हूँ और इसका इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है। आपने सिंपल जाके इसके सेटअप को डबल क्लिक करना है और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम हो आपके पास इंस्टॉलेशन के लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा। इसके बाद जब आपके पास ये इंस्टॉल हो जाए VS कोड एडिटर, तो आप यहाँ पे रन करें VS कोड एडिटर, बिकॉज आपने यहाँ पे कुछ इसके फ्रेमवर्क्स को इंस्टॉल करना है, कुछ एक्सटेंशंस हैं जिसको आपने इंस्टॉल करना है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी एक्सटेंशंस जो हमें चाहिए, जिसको हमने इंस्टॉल करना है। जैसे आपके पास ये ओपन हो जाएगा VS कोड एडिटर का, तो आप देख सकते हैं कि आपको बताएगा जो भी आपके पास प्रोजेक्ट बना होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ओपन होगा। ये तमाम फाइल्स इसकी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ओपन हो जाती हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, एक्सटेंशंस जो कि बहुत ज़रूरी है इंस्टॉलेशन के लिए ताकि हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट स्मूथली रन हो। कुछ जो आपके पास इंस्टॉल्ड होंगी वो आपको यहाँ पे बताएगा। रिकमेंडेड भी आपको बता रहा है, फ़िलहाल इसने मुझे कुछ नहीं बताया, कोई बात नहीं, हम मैनुअली इसको इंस्टॉल करेंगे। और जो इंस्टॉल्ड है एक्सटेंशंस वो आपको ये बता रहा है। आपने 4 एक्सटेंशंस को मस्ट इंस्टॉल करना है जो कि आपके पास लारावेल के प्रोजेक्ट को स्मूथली रन करने के लिए बहुत यूज़फुल है। जो आपने फर्स्ट आपके पास जो एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करनी है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, वो है आपके पास PHP इंटेल सेंस। ये आपने मस्ट इंस्टॉल करना है और यहाँ पे आपने जैसे ही PHP लिखा तो आपके पास ऑप्शंस आ गए। आप यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक कर लें, हमने ये मस्ट इंस्टॉल करनी है PHP इंटेल सेंस, यहाँ इंस्टॉल हो रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट आपने लिखना है PHP नेम स्पेस के बारे में। नेम स्पेस भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है जिसको आपने डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। आपने मेंशन जैसे आप लिखेंगे PHP नेम स्पेस तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है जो कि आपके पास है PHP
नेम स्पेस रिजॉल्वर। आपने इस पे इंस्टॉलेशन पे क्लिक करनी है तो बाय डिफॉल्ट ये इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास लारावेल एक्स्ट्रा इंटेल सेंस। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे लारावेल एक्स्ट्रा और ये आपके पास फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगी। इस पे भी हम इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देंगे और ये इंस्टॉलेशन इसकी भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास 5-6 आपको इंस्टॉल करनी है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आपके पास है लारावेल ब्लेड। लारावेल ब्लेड ब्लेड हम लिख लेंगे। तो लारावेल ब्लेड ये आपके पास लारावेल ब्लेड स्नाइपर्स भी आएंगी और सिंपल लारावेल ब्लेड भी है, तो आप लारावेल ब्लेड पे क्लिक करें। इसमें बाय डिफॉल्ट आपके पास स्नाइपर्स की भी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशंस इंस्टॉल हो जाती हैं। तो आप क्लिक करेंगे लारावेल ब्लेड पे, इसकी भी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद लारावेल स्नाइपर्स को अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इस पर भी क्लिक कर दें। इट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल टू रन द प्रोजेक्ट्स ऑफ लारावेल। लास्ट है जो आपके पास है वो है लारावेल गो टू व्यू। यहाँ पे लास्ट में मेंशन है यार, तो लास्ट में है लारावेल गो टू व्यू और ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल है। दैट्स वेरी गुड। तो ये कुछ एक्सटेंशंस थी जो कि आपने इंस्टॉल करनी थी। अब ये इंस्टॉलेशन हो रही है यहाँ पे, बल्कि इंस्टॉल हो चुका है। लारावेल ब्लेड भी इंस्टॉल है और लारावेल ब्लेड स्नाइपर्स भी इंस्टॉल है। इसके बाद लारावेल एक्स्ट्रा इंटेल सेंस भी इंस्टॉल है। इसके बाद लारावेल गो टू व्यू भी इंस्टॉल है और PHP इंटेल सेंस भी इंस्टॉल। तो ये कुछ 4-5 एक्सटेंशंस थी जो कि आपने VS कोड एडिटर डाउनलोड करने के बाद मस्ट इनको इंस्टॉल करना है ताकि आपके लारावेल के प्रोजेक्ट्स स्मूथली रन हो सके। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका लारावेल के इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट। अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर।